फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता की सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। फाइनली इसने आज के दिन अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसके अंदर में आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो इसके प्रॉफिट में 12% की गिरावट आई है और रेवेन्यू के अंदर में 3% की गिरावट आई है। लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर इसका रिजल्ट कैसा है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। साथ ही एक और कंपनी की बात करेंगे, वो है इंडस बैंक हाउसिंग की। इसका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा निराश कर दिया है। तो हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि इनका रिजल्ट कैसा आया है। आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 19 कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, लेकिन सारे कंपनियों को कवर करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आप चाहते हैं उनका रिजल्ट देखना, तो उसका वीडियो बना के मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लगता है कि देखना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का सा कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदांता के सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की। सो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो कि वेदांता की सब्सिडरी कंपनी है। और यहाँ पर डेट देख सकते हैं, आज के दिन ही इसका रिजल्ट जारी हुआ है। इस रिजल्ट के ऊपर में चलेंगे, इससे पहले हम इसका कामकाज देख लेते हैं कि आज के दिन जो शेयर में गिरावट आई है उस गिरावट की वजह क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आज के दिन शेयर के अंदर में लगभग 1.5% की गिरावट आई है। इस गिरावट आने की वजह क्या है? केवल और केवल प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि आप इस शेयर को 6 महीने के अंदर देखेंगे तो इसने अच्छा खासा रैली दिखाया हुआ है, यानी कि लगभग 14% का इसने रिटर्न दिया है। आज का जो गिरावट है उसमें जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टर्स है उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। बाकी ऐसी कोई खबर अभी हमारे पास नहीं आई है जिसकी वजह से इसके अंदर गिरावट आई हो। अगर आप देखेंगे तो आज खुलने के साथ ही स्टॉक में गिरावट आई है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट का आंकड़ा आया हुआ था उस आंकड़े के हिसाब से यहाँ आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आज के दिन स्टॉक 326 रुपये 95 पैसे पे ओपन हुआ था और आज 328 रुपये का हाई लगाया है और आज का लो 321 रुपये का रहा है। चलते हैं फटाफट से इसके क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर में, वहां से रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उसी पेज के ऊपर में जिसके ऊपर रिजल्ट दिया हुआ है। ये पीडीएफ अगर आप देखेंगे तो 27 पेजों में नजर आएगा, लेकिन हम सीधे चलते हैं उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी का रिजल्ट दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप यहां पर देख सकते हैं हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर में, और इसमें जो हम बात करेंगे वो कंसोलिडेटेड डाटा होगा। इसके अंदर में दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में नजर आएंगे। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आज का रिजल्ट नजर आएगा, यानी कि क्वार्टर 4 2023 का रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इनकम देखेंगे तो इसका इनकम पिछले साल में 9,074 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में कम हो गया था, 8,214 का हो गया था। और इस क्वार्टर में इसका टोटल इनकम 8,863 का हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो इसके टोटल इनकम के अंदर में गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। यहीं से अगर हम बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा पिछले साल में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,357 करोड़ का था। पिछले क्वार्टर में कम हो गया 3,186 करोड़ हुआ, और इस क्वार्टर में 3,505 करोड़ का हो गया है। यानी कि यहाँ भी आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो आपको कमी नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिकवरी नजर आएगी। सो यहाँ से हम बात कर ले नेट प्रॉफिट की, तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। पिछले साल में इसका नेट प्रॉफिट 2,928 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 2,156 करोड़ का हो गया, और इस क्वार्टर में 2,583 करोड़ का हो गया है। यानी कि यहाँ भी आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे रिकवरी नजर आ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है और रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ हुआ है, यानी कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसके अंदर में अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से आपको आज के दिन गिरावट नजर आई है। यहाँ से अगर हम इसका ईपीएस देख लें तो आपको इस कॉलम में नजर आ जाएगा। पिछले साल में इसका ईपीएस 6.93 का था, और पिछले क्वार्टर में कम हो गए 5.10 का हो गया था। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो इस क्वार्टर में फिर से रिकवर हुआ है और 6.11 का हो गया है। यानी कि ईपीएस के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको गिरावट नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसके ईपीएस में भी सुधार है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे इसका रिजल्ट ठीक ठाक है, लेकिन इसी को अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लेते हैं तो थोड़ी सी आपको गिरावट जरूर नजर आएगी। यानी कि अगर हम टोटली का हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके प्रॉफिट के अंदर में लगभग 12% की गिरावट है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे लगभग 3% की गिरावट है। हम चलते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर में, जो है इंडस बैंक हाउसिंग के ऊपर में, उसका भी क्वार्टरली रिजल्ट आया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इंडस बैंक में हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसका की पॉइंट आपको बता देते हैं, उससे आपको इसका रिजल्ट समझ में आ जाएगा।
सो यहाँ पर आप इंडूज बैंक हाउसिंग का नाम देख सकते हैं। करेंट प्राइस 29 रुपये 50 पैसे का है और इसका मार्केट कैप 29.5 करोड़ का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज का रिजल्ट आपको इसमें नजर आ जाएगा। इसमें दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा और इसमें पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम इसके सेल्स की बात कर लें तो सेल्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही इसका जीरो नजर आ रहा है। यहीं पर अगर हम इसका ईबिटा की बात करें तो 411% की गिरावट आई है, यानी कि आप यहाँ पर लगातार देखेंगे तो कंपनी माइनस में ही चल रही है, जो इसका माइनस बढ़ते जा रहा है। पिछले साल में आप देखेंगे तो 0.09 का माइनस था और पिछले क्वार्टर में भी सेम रहा, लेकिन इस क्वार्टर के अंदर में इसका माइनस और भी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि -0.46 हो गया है। यहीं पर अगर आप इसके प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 900% के हिसाब से गिरा है, यानी कि लगभग इसका प्रॉफिट खत्म हो गया है। देख सकते हैं कि पिछले साल के अंदर में 0.04 का इसका माइनस में प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा रिकवर हुआ था और 0.01 का हो गया था, लेकिन फिर से इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो माइनस में 0.40 तक पहुंच गया है। इसके ईपीएस का भी वही हाल है। ईपीएस के अंदर भी आपको 900% की गिरावट नजर आएगी। इसके अंदर में देखेंगे तो पिछले साल में माइनस में 0.04 था, जो पिछले क्वार्टर में रिकवर हुआ था, लेकिन फिर से इस क्वार्टर के अंदर में 0.40 का हो गया है। सो फ्रेंड्स, आशा है कि ऐसे कंपनियों के शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं होंगे, क्योंकि आप स्टॉक सही फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं और बिना एनालाइज किए किसी भी शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे दोनों कंपनियों के रिजल्ट। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।